सम्स 103.25 पर विश्राम दिन का जो कार्य है हम लोग पूरा करेंगे। हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहो और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहो और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान ईश्वर यहोवा, अपना धन्यवाद दिसु प्रभु। अपनी आशीर्वाद अपनी अनुग्रह कृपा करा केने আজি এটা নতুন দিন নতুন জীবন যে আপুনি আমাক দান কৰিছে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছো। হে পবিত্ৰ ঈশ্বৰ, আজি পবিত্ৰ বিশ্ৰাম দিন, আজি সারা সংসাৰত আপোনাৰ নাম লোৱা গৈছে। প্ৰভু परमेश्वर भयमे पर्वते सरू डांगर प्रत्येक गिर्जाघरत प्रभुर नाम लोৱা গৈছে। কিছুমান যদিও লকডাউনৰ কেনে गिर्जाघर बंध आसे किंतु निजर घर जोगेदी अफिसर जोगेदी ऑनलाइन जोगेदी आपनार बाक्य प्रचार करा गयसे। এই সময়ত গ্ৰেছ ফাউণ্ডেশ্যনৰ যোগেদি ইয়াতে যিমান সন্তান সবে আজি আপোনাৰ ওচৰত মুখ দুৱাইছে। ও পবিত্ৰ ঈশ্বৰ, মই আপোনাৰ ওচৰত নিবেদন আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ প্ৰভু, আমাৰ প্ৰত্যেকজনৰ ভুল ভ্ৰান্তি ক্ষমা কৰি দিয়ক, আমাৰ পাপৰ পৰা আপুনি মুক্তি কৰি দিয়ক। কিয়নো পিতা পৰমেশ্বৰ আপুনি জীৱিত, আপুনি সত্য, আপুনি পবিত্ৰ হোৱা কেনে হে পবিত্ৰ ঈশ্বৰ, हे स्वर्ग आकाश पृथ्वी बनता मालिक, कियनो आपुनी पवित्र है। आपनार ओसर चापिब केने आमी पवित्र हब लागे, किंतु आमी अकुचि हुद थाका मानु, आमी पापी है पिता। आमार पापर पा मुक्ति कर पेले कुचि पवित्र कर जे आपनार पवित्र नामटो लब पारि प्रार्थना करछु प्रभु। আজি जीटु सन्ताने আজি जी आपनार जीवन जल बाक्य लै पेले आहिब, हे सन्ताনৰ ওপৰত आशीर्वाद करिब। जिमाने ऑनलाइन जोगेदी আজি ए सार्विसटो एटेन्ड करि आछे हे ओपरतो आपुनी आशीर्वाद कर दिया। धन्य हक प्रभु, आपुनी आशीर्वाद अनुग्रह करा केने लग पिता परमेश्वर, मैं निजके ए सार्विसको मैं अपना पवित्र शक्तिशाली हाथर तलत मैं खुदाई दिसु। प्रार्थना नाजरेत प्रभु যীশুৰ नामत खुजिसु, आमेन। আজি আমি गीतमाला 23 ওপৰত আলোচনা কৰিম। Today we are going to discuss on Psalm number 23. এই गीतमाला 23 আমি हेडिंग राखिसु The Lord is my shepherd, यहोवा मोर रक्षक। Psalm number 23 को पढ़ के मैं थोड़ा देर आंख बंद करके जब इमेजिन किया अपने आप को एक मेमना का रूप में मैंने उसको देखा, एक मेमना। और ये मेमना जो पर उसका मालिक का ऊपर, जो उसका चरवाहा का ऊपर इतना ही विश्वास है कि वो मेमना निडर है, कोई चीज के लिए वो चिंतित नहीं है। वो मेमना इतना ही आनंदित है कि वो बयां कर रहे, वो बोल रहा है द लॉर्ड इज माय शेफर्ड, परमेश्वर मेरा प्रभु मेरा चरवाहा है। ये एक थोड़ा देर के लिए एक मेमना का रूप में आप देखिए, आप एक मेमना का रूप में आप उसका जगह में आप अपने आप को खड़ा कीजिए। এটা ভেড়া পোৱালিৰ লগত আপুনি নিজকে তুলনা কৰিছে। যেতিয়া ভেড়া পোৱালিৰ লগত আপুনি নিজকে তুলনা কৰিব, সেই ভেড়া পোৱালিটো কেনেকুৱা যে সেই নিজৰ চৰাই থকা যিটো ৰখিয়া আছে, সেই ৰখিয়াটোৰ ওপৰত ইমানেই বিশ্বাস যে তেওঁ মোক সকলো ভাল বস্তু দিব, মোৰ অভাৱ নহব, মই পানী ভাল পানী খাবলৈ পাম আৰু মই সুন্দৰ জেগাত হ'বলৈ পাম। শত্ৰুবিলাকে মোক দেখি পিনে তেওঁলোকে লাজ পাব, কিয়নো ঈশ্বৰ মোৰ লগত আছে, ঈশ্বৰে মোক বহুত ভাল ভাল বস্তু দি মোক আজি আশীৰ্বাদ কৰিছে আৰু মই পৃথিৱীৰ শেষত অনন্ত কাললৈকে মই তেওঁৰ লগত বাস কৰিবলৈ পাম। So it is a sheep's prayer. ये जो है Psalm number 23, ये एक मेमना का जो प्रार्थना है, मेमना का प्रार्थना। तो मैं आज आप लोगों को इसको सिर्फ एक Psalm number 23 1 to 6 जो हम लोग का है, आप लोग बहुत आदमी इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आज उसको थोड़ा अलग ढंग से आपको एक जो लाइन को आपको समझाना चाहता हूं और
ये जो कह रहा है इस वचन, इसको अगर आप सुनेंगे तो आपका विश्वास और बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में आप प्रभु में और विश्वास में बढ़ेंगे। प्रभु का आशीष आपका ऊपर रहेगा। आप जो भी प्रार्थना करेंगे प्रभु आपका उत्तर देगा। सो लेट्स स्टार्ट। आइए हम लोग शुरू करते हैं। The verse 1 says, "The Lord is my shepherd." And when the sheep says that the Lord is my shepherd, it is a relationship. जब ये कह रहा है प्रभु मेरा चरवाहा है, तब उसका मीनिंग है रिलेशनशिप। परमेश्वर का साथ रिलेशनशिप, संबंध बना रहे हैं। ঈশ্বৰৰ লগত সম্পৰ্ক, প্ৰভুৰ লগত সম্পৰ্ক। জিহুৱা মোৰ ৰক্ষক বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰভুৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক। इसको थोड़ा आगे अगर हम लोग देखेंगे बाइबल में जॉन चैप्टर 10 का वर्स 1 to 14, जॉन चैप्टर 10 वर्सेस 1 to 14 अगर आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह कह रहा है मैं सच्चा चरवाहा हूं। यीशु मसीह कह रहा है कि मैं सच्चा चरवाहा हूं। आई एम द ट्रू शेफर्ड। यीशु मसीह कह रहा है मैं सच्चा चरवाहा हूं। मेरा मेमने लोग मेरा आवाज को सुनते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। वो दूसरा का पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि मेमना अपना चरवाहा का आवाज को पहचानता है। इसीलिए द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, इसको जब कह रहा है, इसका मीनिंग है कि प्रभु मेरा चरवाहा है। इसको आपको ध्यान में रखना है। मैं बाइबल से एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं इस रिलेशनशिप का ऊपर। जब एलाइजा को प्रोफेसी आया, उसके द्वारा प्रोफेसी किया गया कि 3 साल और आधा, 3.5 साल जो बारिश नहीं होगा, और इसको प्रोफेसी बोलने का बाद परमेश्वर ने एलाइजा को बोला तुम जाके एक जो ब्रुक जिसको बोला जाता है उसका सामने तुम छुप जाओ, और मैं कौवा रेवन लोग को हुक्म दूंगा कि तुम्हारे लिए रोटी लेके आए, तुम्हारे लिए रोटी लेके आए। मैं कौवा लोग को आई विल कमेंड द रेवन्स टू ब्रिंग ब्रेड फॉर यू। कौवा लोग को मैं हुक्म दूंगा कि तुम्हारे लिए खाना लेके आए। और एलाइजा परमेश्वर का आदेश को सुनते हुए वो जाके छुप किया। 1 किंग चैप्टर 17 वर्सेस 1 to 6, पहला राजावली 17 अध्याय का 1 से लेकर 6 पद अगर आप पढ़ेंगे, उसमें आप उसको आपको मिलेगा एलाइजा फेड बाय रेवेंस। एलाइजा को कौवा लोग आके खाना खिलाया। तो एलाइजा परमेश्वर का ऊपर इतना उसका विश्वास था, परमेश्वर का साथ उसका इतना क्लोज रिलेशनशिप था कि जब एलाइजा को परमेश्वर ने कहा कि तुम चले जाओ और मैं तुम्हारे लिए खाने का प्रबंध करूंगा, मैं तुम्हारे लिए खाना मैं कौवा लोग के द्वारा भेजूंगा, तब एलाइजा कुछ भी सोचा नहीं। बाइबल में ऐसा कोई जगह में नहीं लिखा है कि एलाइजा अपने खाने के लिए कुछ इंतजाम करके गया है, अपना जो रहने के लिए कुछ इंतजाम को उसने किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया। 1 किंग चैप्टर 17 एंड वर्स आप उसको पढ़िएगा, वर्स 3, लिव हियर, टर्न ईस्टवर्ड एंड हाइड इन द केरिथ रेवाइन east of the Jordan. You will drink from the brook, and I have ordered the ravens to feed you there. तुम झरना का पानी को तुम पियोगे और मैं कौवा लोग को हुक्म दूंगा कि तुम्हारे लिए खाना लेके आए। तो ये परमेश्वर का साथ एक रिलेशनशिप, इतना गहरा संबंध है कि वो परमेश्वर को ऊपर विश्वास है कि मैं अगर उस झरना का सामने छुपा रहूंगा तो प्रभु मुझे खाना भेजेगा मेरे लिए और मुझे खाने देगा। इमाने डाঙৰ বিশ্বাস আছিলে এলিয়াৰ, যে তেওঁ গৈ সেই জুৰিটোৰ পাৰত লুকাই আছিলে আৰু লুকাই থকা সময়ত ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছিলে যে মোৰ কাৰণে তেওঁ আহাৰ যুগুত কৰি দিব।
তো এই বাক্যটো আমি যেতিয়া গীতমালা 23 1 নম্বৰত পঢ়ো যে জিহুৱা মোৰ ৰক্ষক মোৰ অভাৱ নহব, জিহুৱা মোৰ ৰক্ষক, জিহুৱা মোৰ ৰক্ষক বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ঈশ্বৰৰ ওপৰত আমাৰ যেটো বিশ্বাসটো আমাৰ বাঢ়ে বা বঢ়াব লাগে আৰু আমাৰ যেটো সম্বন্ধ যে মোৰ প্ৰভুৱে মোক যোগাব, মোৰ ঈশ্বৰে মোক যোগাব, মোৰ ঈশ্বৰে মোক সকলোবিলাক যোগাই দিব। আমি যেতিয়া যীশু খ্ৰীষ্টই নিজৰ শিষ্যবিলাকক দুজন দুজনকৈ পঠাইছিলে তেতিয়া যীশু খ্ৰীষ্টই এটা হুকুম দি পঠাইছিলে। তাতে কৈছিলে দুটা চোলাও ল'বলৈ মানা কৰিছিলে আৰু ৰাস্তাৰ কাৰণে কিবা টোপোলাও লৈ যাবলৈ মানা কৰিছিলে, হাতত পইচাও লৈ যাবলৈ মানা কৰিছিল। কিয়নো প্ৰভুৱে জানে যে মই তেওঁলোকক পঠাইছো আৰু তেওঁলোকক মই যোগাব লাগিব, যতে তেওঁলোকে যাব সেই জেগাত তেওঁলোকে থকা আৰু খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। এই প্ৰভুৱে জানে আৰু সেই কাৰণে একো নলবা খালি হাতে যাবৰ কাৰণে তেওঁলোকক কৈছিলে। আৰু এইটো বিশ্বাস আজি আমাৰ সকলো বিশ্বাসীসকলৰ মাজত থাকিব লাগে যে প্ৰভু মোৰ ৰক্ষক আৰু মোৰ ৰক্ষক তেওঁ হোৱাৰ কাৰণে, তেওঁৰ লগত মোৰ এই সম্পৰ্কটো থকাৰ কাৰণে মোৰ একোৰে অভাৱ নহব, মোৰ একো বস্তুৰে চিন্তা কৰিব লগা নহব। তেওঁ মোৰ প্ৰভু হয়, তেওঁ মোৰ প্ৰভু হয়, তেওঁ মোৰ মালিক হয় আৰু তেওঁ মোক নিশ্চয় যোগাব। আজি এই বিশ্বাসটো আমাৰ মাজত ঈশ্বৰে থকাটো বিচাৰিছে। যেতিয়া আমি মথি 8 অধ্যায়ত পঢ়িবলৈ পাওঁ এশৰ সেনাপতি চেণ্টুৰিয়ানজনৰ বিষয়ে, এশৰ সেনাপতিজনে যেতিয়া যীশুৰ ওচৰলৈ খবৰ পঠালে যে মোৰ দাসজন বেমাৰ হৈ আছে আৰু তেওঁ সুস্থ কৰিবৰ কাৰণে লাগে, তেতিয়া যীশুৱে ক'লে যে মই যাওঁ আৰু তেওঁ সুস্থ কৰিম। যেতিয়া যীশুৱে যাবৰ কাৰণে এশৰ সেনাপতি ঘৰলৈ যাবৰ কাৰণে যেতিয়া তেওঁ মন কৰিলে, তেতিয়া আকৌ এশৰ সেনাপতিজনে চেণ্টুৰিয়ানজনে খবৰ পঠালে আপুনি মোৰ ঘৰলৈ আহিব নালাগে, মাত্ৰ এটা শব্দ এটা ৱৰ্ড কৈ দিয়ক আৰু সেই ৱৰ্ডৰ যোগেদি মোৰ দাসজন সুস্থ হ'ব। জাষ্ট সেন্ড মি এ ৱৰ্ড, এটা ৱৰ্ড আপুনি পঠাই দিয়ক আৰু সেই ৱৰ্ডৰ যোগেদি মোৰ দাসজন সুস্থ হ'ব। আৰু তেওঁৰ এই বাক্য শুনি যীশু খ্ৰীষ্টই কি ক'লে, ইজৰাইলৰ মাজতো মই ইমান বিশ্বাস পোৱা নাই, ইজৰাইলৰ মাজতো মই ইমান বিশ্বাস পোৱা নাই। সেইকাৰণে The Lord is my shepherd বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ আন এটা ৱৰ্ড আপোনাৰ মনত আহিব লাগে, জিহোৱা জাইৰে, জিহোৱা জিৰি, তেওঁ যোগাওঁতা হয়। বাইবেলত জিহোৱাৰ আন এটা নাম হৈছে জিহোৱা জাইৰে বা জিহোৱা জিৰি, জিহোৱাই যোগাব। परमेश्वर मुझे जुटाएगा, इसीलिए मैं परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करता हूँ, परमेश्वर का ऊपर भरोसा रखता हूँ, मैं परमेश्वर का जो उसके आगे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, वो मुझे जुटाएगा। यही है द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, इट इज ए रिलेशनशिप। आप परमेश्वर का साथ अपना रिलेशन को ब्याह कर रहे हैं। कैसा रिलेशन है? आप अगर परमेश्वर को अच्छा रिलेशन उसका साथ नहीं बना के रखे हो तो आप जितना भी द लॉर्ड इज माय शेफर्ड बोलेंगे आपका विश्वास नहीं है, इसलिए आप जो चाह रहे, आप जो मांग रहे वो आपके लिए नहीं होगा। लेकिन जब आपका उसका ऊपर पूरा विश्वास है, भरोसा है, वो मुझे जुटाएगा, देगा, तब आप जब उसका आगे प्रार्थना विनती रखेंगे वो सुनेगा। दूसरी बात, I shall not want, मेरा कोई अभाव नहीं होगा। I shall not be want, मेरा कोई अभाव नहीं होगा। इसको बोला जाता है परमेश्वर का सप्लाई। परमेश्वर जो सप्लाई को भेजता है, भेज देता है। पहला सप्लाई में हम लोग जो वर्स 1 में हम लोग को द लॉर्ड इज माय शेफर्ड जो पढ़ा, उसमें हम लोग को फर्स्ट किंग का 17 अध्याय हम लोग 1 से 6 तक हम लोग को मिला। एलाइजा को परमेश्वर ने खुद जुटाया था। जब हम लोग देखते हैं कि जब अकाल आया, जब आकाश से पानी गिरना बंद हो गया, जो झरना बह रहा था वो भी सूख गया। परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं कि मेरा दास वहां छुपा है, मैं उसको खाना खिला रहा हूं, इसीलिए वो जो बहने वाला झरना वो जब तक अकाल रहेगा, जब तक फेमाइन रहेगा वो बहने दो। परमेश्वर ऐसा नहीं किया। वो अपना समय में जब आकाश से पानी गिरना बंद हो गया, वो अपना समय में जो झरना वो भी सूख गया। अभी दूसरा सप्लाई, अभी दूसरा उसको जुटाने के लिए, उसका सप्लाई देने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, उसको अभी आप पढ़िए फर्स्ट किंग चैप्टर 17, आप उसका बाद 8 से लेकर 16 तक आप पढ़ने से परमेश्वर ने एलाइजा को कहा, जरीपट
टाउन में तुम जाओ, जेरिको टाउन में तुम चले जाओ और वहां एक विधवा है, बूढ़ी विधवा है, और वो बूढ़ी विधवा को मैंने सप्लाई दिया है, मैं बूढ़ी विधवा को मैंने चुना है, और उसका साथ तुम्हारा बाकी समय, जो अकाल का समय, जो फेमाइन का समय, उसका साथ तुम गुजार लोगे, तुम उसका साथ अपना जो सप्लाई मैं उसमें दे रहा हूं तुमको मिलेगा। तो परमेश्वर आपको ऐसा नहीं है कि आकाश से आपको एक चैनल बना देगा और आपका घर में कोई चीज का कमी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपके लिए चिंता करता है जब आप पूरा फुल डिपेंडेंट, पूरा उसका ऊपर आप निर्भर करना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर ये उसको आपके लिए सोचना शुरू करता है कि मैं इसको कहां से सप्लाई मैनेज कर दूं। तो परमेश्वर मैनेज करने के लिए एलाइजा के लिए जब उसने सोचा, तो एलाइजा को बोला तुम जेरिको टाउन में चला जाओ, एक बूढ़ी जो विधवा है उसका घर में। और बाकी कहानी आप लोग जानते हो कि बूढ़ी औरत जो थी, वो उसका घर में जब एलाइजा था, जब तक उन लोगों का अकाल था, वहां में वो खाने का कोई कमी नहीं हुआ। तो परमेश्वर सप्लाई देता है। मेमना लोग ऐसा है कि वो लोग ढूंढ करके खाना नहीं खा सकता है, उसको दिखाना पड़ता है कि यहाँ ये जगह है, उसको दिखा देना पड़ता है, वहां ले जाना पड़ता है, वहां खत्म हुआ तो दूसरा जगह उसको ले जाना पड़ता है। पानी पीने का समय में उसको पानी पीने का जगह में लेके जाना पड़ता है। उसका जो रेस्ट करने के समय अच्छा जो शेडो, अच्छा छाया रहने वाला जगह में उसको ले जाके उसको छाया में बैठने देना है। तो मेमना लोग क्या होता है, उसको जो चरवाहा है वो जानता है कि अभी उसको खाने का समय है, तो खाने वाला अच्छा ग्रास में, अच्छा घास में उसको लेके चलते हैं। और उसको अभी पीने का समय है पानी, तो पानी का जगह में लेके जाता है। अभी उसको रेस्ट लेने का समय, तो उसका रेस्ट लेने का समय में उसको अपना जो छाया में लेके आता है। तो भेड़ा সকলৰ কাৰণে যেটো তেওঁৰ ৰখিয়া আছে, সময় সময় তেওঁলোকে ভেড়া বিলাকক দেখভাল কৰে, চাই কাক কি প্ৰয়োজন আছে। ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া আমি নিজকে আমি ঈশ্বৰৰ মেৰ পোৱালি হিচাপে, আমি ঈশ্বৰৰ ভেড়া হিচাপে যেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ লগত থাকো আৰু ঈশ্বৰে মোক চৰাব বুলি ক'লে প্ৰয়োজন অনুসৰি এতিয়া তেওঁ কি দৰকাৰ আছে সেই দৰকাৰ অনুসৰি ঈশ্বৰে আমাক যোগায়। That is the supply. I shall not want, মোৰ কোনো অভাৱ নহব, কেলে মোৰ যোগাই দিওঁতাজনৰ ওচৰত, মোৰ সাপ্লায়াৰ জনৰ ওচৰত বস্তুৰ কমি নাই। তেওঁৰ লগত ইমানেই বস্তু আছে যে মোৰ কেতিয়াও অভাৱ নহব। मेरा जो चरवाहा है उसका पास सप्लाई देने के लिए कोई कमी नहीं है। उसका पास जो बड़ा सा भंडार है, वो भंडार कभी खत्म नहीं होने वाला। उस भंडार से मुझे देते रहेगा और मैं आनंद लेते रहूंगा, मैं खाता रहूंगा, क्योंकि मैं अपना चरवाहा का ऊपर भरोसा करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए द लॉर्ड इज माय शेफर्ड, ये परमेश्वर का साथ आपका रिलेशनशिप। I shall not be in want, मेरा कोई अभाव नहीं होगा, ये परमेश्वर का ऊपर विश्वास करते हुए उसका सप्लाई, वो जो आपको जुटा रहा है वो सप्लाई का ऊपर आप क्या है, आप सप्लाई को आप मिल रहे हैं। He makes me lie down in green pasture, তেওঁ মোক কোমলীয়া ঘাঁহনি পথাৰত শুৱায়। কোমলীয়া ঘাঁহনি পথাৰত শুৱায়, এইটো অৰ্থটো হৈছে ৰেষ্ট, विश्राम दिया, विश्राम दिया। आइजाया चैप्टर में लिखा है कि मैं विदेशी होठों से, परभाषा से उन लोगों से बात करूंगा, और ये जब परभाषा से या विदेशी होठों से बात करूंगा तो उन लोगों को क्या मिलेगा, विश्राम मिलेगा। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 to 30 अगर आप पढ़ेगा उसमें लिखा है, Come to me, all you who are weary and burdened. দুখত থকা, ভাগৰত থকা, ভাগৰুৱাসকল মোৰ ওচৰলৈ আহা, and I will give you rest. মই তোমালোকক কি দিম, জিৰণি দিম। সো পৰমেশ্বৰ ঈশ্বৰে আজি আমাক জিৰণি দিব। আমাৰ ভাগৰটো, এই পৃথিৱী সংসাৰত চলি থকাত আমাৰ যি ভাগৰ, যি আমাৰ দুখ, যি আমাৰ কষ্ট, এই ভাগৰত ঈশ্বৰে আমাক জিৰণি দিম বুলি কৈছে। আকৌ যিশয়াত লিখা আছে যে মই তেওঁলোকৰ লগত পৰভাষাৰে আৰু বিদেশী উঠেৰে কথা পাতিম, আৰু সেইটোৱে হৈছে তেওঁলোকে ভাগৰ দিয়াক বিশ্ৰাম। আজি ঈশ্বৰে আমাক বিশ্ৰাম দিবৰ কাৰণে আমাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছে। আকৌ যীশু খ্ৰীষ্টই কৈছে, মোৰ ওচৰলৈ আহা ভাগৰুৱাসকল আৰু যিসকলে এইটো বুজা কঢ়িয়াই আছে, তেওঁলোকে মোৰ ওচৰলৈ আহা, মই তোমালোকক জিৰণি দিম। অৰ্থাৎ ঈশ্বৰে আজি আমাক নিজৰ জিৰণি দিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে। তেওঁ মোক কোমল
কোমলীয়া ঘাঁহনি পথাৰত হোৱাই ঘাঁহনি পথাৰত সেউজীয়া ঘাঁহনি পথাৰত মোক হোৱাই লাই ডাউন হ'বলৈ দিয়ে বিশ্ৰাম লয় আনন্দ লয় আজি ঈশ্বৰৰ লগত আমি সেই বিশ্ৰামটো পাবৰ কাৰণে ঈশ্বৰে আজি আমাক তেওঁৰ বিশ্ৰাম দিবৰ কাৰণে কৈছে পৃথিৱীত আমি কতো বিশ্ৰাম ল'ব নোৱাৰো আমাৰ চিন্তা ভাৱনা দুখ কষ্ট সদায় আমাক কি কৰে পিছে পিছে খেদি থাকে কিন্তু যীশু খ্ৰীষ্টই কৈছে মই তেওঁলোকক জিৰণি দিম Ezekiel chapter 34 and verse 11 to 16 যদি আপোনালোকে পঢ়ে তাত লিখা আছে 12 as a shepherd looks after his scattered flock when he is with them so I will look after my sheep I will rescue them from all the places where they were scattered on a day of clouds and darkness মই ঈশ্বৰে কৈছে মই তেওঁলোকে হিচৰিত হৈ যাম তেওঁলোকে চিটিকি যোৱা এই জায়গাৰ পৰা মই তেওঁলোকক গোটাই আনিম আৰু তেওঁলোকক মই বিশ্ৰাম দিম ঈশ্বৰে আজি আমাৰ বিশ্ৰামৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে আমাক ৰেষ্ট দিবৰ কাৰণে परमेश्वर जो हम लोग को जो विश्राम देने के लिए हमें रेस्ट देने के लिए तो वो कोशिश कर रहा है या देना चाहता है और आपको उसका पास आना है क्योंकि आप दुनिया में कोई भी जगह जाओ आपको विश्राम नहीं मिलेगा सिर्फ यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ जो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा इसलिए आज में लोग थका हुआ आदमी का मतलब है दुनिया का जो पाप को लेके चल रहा है वो जो जितना भी गंदगी को लेके चल रहा है वो पाप का वजह से वो दबा हुआ है इसलिए आदमी गुस्सा हो जाता है जो आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है जिसका निराशा हो जाता है वो आदमी गुस्सा ज्यादा हो जाता है जो आदमी अभी नाकाम होता है फेलर होता है तो उसका डिप्रेशन हो जाता है और जब डिप्रेशन में चला जाता है आदमी लोग तो शैतान उस डिप्रेशन का जो उसका फायदा उठाते हुए उसको क्या बोलते हैं तुम डिप्रेशन में हो तुम सुसाइड कर लो इसीलिए आज समाज में सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रहा है दिन ब दिन एक दूसरे को मारने के लिए कोई सोचता भी नहीं है किसी को काटने के लिए सोचता भी नहीं है आज आप देखो आप अखबार में देखो टीवी में देखो न्यूज में आप देखो हर एक जगह हर एक समय आप मर्डर का बारे में सुनेंगे सुसाइड का बारे में सुनेंगे आप उसमें हमेशा हिंसा का बारे में सुनेंगे क्योंकि आदमी लोग वो जो अपना गुनाह को भुगते 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 थक चुका है अभी इस गुनाह को कहां दे किसको दे इस पाप का जो 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 उसका ऊपर बर्डन है वो किसको दे वो लोग ढूंढ नहीं पा रहे जिसका वजह से वो थक चुका है और थकने वाला आदमी को आप कुछ बोलो तो ज्यादा क्या होता है गुस्सा हो जाता है लेकिन जो आदमी का ऊपर कोई बोझ है ही नहीं पाप का जो बर्डन है ही नहीं जो आदमी का ऊपर कोई भी चिंता नहीं है वो आदमी हमेशा फुर्तीला रहता है क्योंकि उसका कोई टेंशन नहीं है वो टेंशन वो किसको दे दिया यीशु मसीह को दे दिया प्रेज़ द लॉर्ड आज आपका और हमारा टेंशन हमारा दुख हमारा जितना बोझ है अगर प्रभु को दे दे तो प्रभु कहता है वो हमें क्या देगा विश्राम देगा ओ शंदला बारा बशा का बाबा 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 होता राबशा का बाबा 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 ओ राबा राबा राबशा का बाबा 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 परमेश्वर का आशीष रहने दे यीशु का नाम से शिखा बाप बाप बाबा जो भी लोग अभी इस समय इसको देख रहे हैं प्रभु उनको आशीष करना चाहता है ओ राबशा का बाबा 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 होता राबा परमेश्वर का आशीष आपका ऊपर आने दे प्रभु इस समय आपको ब्लेसिंग कर रहा है शांति आपका ऊपर आने दे आपका जो भी दुख है प्रभु उठा ले और आपको विश्राम दे शिखा बाबा होता राबा शाका बाबा 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 थैंक यू जीसस प्रभु का शांति आपका ऊपर बना रहे प्रभु आप लोग को शांति दे आपको क्या दे विश्राम दे उसके बाद he leads me beside the still waters वो मुझे जो पानी कैसा पानी स्थिर जल उसका सामने से मुझे लेके चलता है स्थिर जल का मतलब हो गया रिफ्रेशमेंट आपको रिफ्रेश करने के लिए जब हम लोग बहुत ही थक जाते हैं तो हम लोग जो चाय पीने वाले लोग आदमी लोग एक कप चाय पीने से हम लोग रिफ्रेश हो जाता है जो लोग रिफ्रेश होना चाहता है वो लोग अपना तरीका ढूंढ लेते हैं रिफ्रेशिंग का लेकिन आत्मा जब थक जाते हैं आत्मा को भी रिफ्रेशमेंट का जरूरत होता है आत्मा को भी जो ताजगी बोलता है আমার আত্মা বা আমার প্রাণটুকু আমি সজীৱ কৰিব লাগে আমার প্রাণটুক আমি রিফ্রেশ কৰিব লাগে নতুন কৰিব লাগে আমার প্রাণটুক নতুন কৰিবৰ কাৰণে কি উপায় আছে ইয়াতে কৈছে যে লিভিং ওয়াটাৰ জীৱনময় পানীটো যেতিয়া আমি গ্ৰহণ কৰিম
এই জীৱনময় পানীয়ে আমাক কি দিব? আমাক ৰিফ্ৰেছ কৰিব। আপোনালোকে যোহন 4 অধ্যায় 10 পৰা 14 পদ যদি পঢ়ে, তাত আপোনালোকে সেই তিৰোতাগৰাকীৰ বিষয়ে, সমৰীয়া তিৰোতাগৰাকীৰ বিষয়ে আপোনালোকে পঢ়িবলৈ পাব। যিশুৱে ক'লে যে মোক পানী খাবলৈ দিয়া। তেতিয়া সমৰীয়া তিৰোতাই ক'লে যে মই সমৰীয়া, তুমি যিহুদী, মই তোমাক কেনেকৈ পানী দিম? তেতিয়া যিশুৱে ক'লে যে মই যি পানী তোমাক দিম, এই পানী খালে তোমাৰ কেতিয়াও পিয়াহ নালাগিব। আৰু মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে যে আপোনাৰ পানী তুলিবৰ কাৰণে সুবিধা নাই, যতন নাই, আপুনি ইমান দ কুঁৱাটোৰ পৰা পানী উলিয়াই মোক কেনেকৈ দিব? তেতিয়া যীশুখ্ৰীষ্টই যে জীৱনময় পানীৰ কথা কৈ আছিলে, সেই কথা মহিলাই বুজা নাছিলে। কিন্তু যেতিয়া যীশুখ্ৰীষ্টই ক'লে তোমাৰ স্বামীক লৈ আনা, তেতিয়া সেই মহিলাই ক'লে যে মোৰ স্বামী নাই। তেতিয়া যীশুৱে ক'লে হয়, তোমাৰ স্বামী 5 জন হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া যিজন আছে সেইজনো তোমাৰ স্বামী নহয়। অৰ্থাৎ যেতিয়া মহিলাগৰাকীৰ বিষয়ে যীশুখ্ৰীষ্টই ভাৱবাণী প্ৰচাৰ কৰিলে, মহিলাগৰাকীৰ জীৱনক লৈ যেতিয়া প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই নিজৰ জ্ঞানৰ বচনটো প্ৰকাশ কৰিলে, আৰু সেইখিনি সময়ত সেই মহিলাগৰাকীয়ে গম পালে যে এওঁ ভাৱবাদী হয়, আৰু তেওঁ যিটো পানীৰ কথা কৈছে, সেই জীৱনময় পানী পাবৰ কাৰণে তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে, আৰু তেওঁ জীৱনময় পানী পালে। আৰু সেই জীৱনময় পানীৰ যোগেদি যীশুখ্ৰীষ্টই কৈছে যিকোনোৱে এই পানী গ্ৰহণ কৰিব, তেওঁ কেতিয়াও পিয়াহ নালাগিব, কিন্তু তেওঁৰ ভিতৰৰ পৰা বুৰবুৰাই ওলাই থাকিব, এটা স্প্ৰিং ৱাটাৰ নিচিনা তেওঁৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই থাকিব। আৰু সেইকাৰণে যিচয়া আপুনি 55 অধ্যায় 1 পৰা 2 পদ আপোনালোকে পঢ়িলে তাতে পাব যে যিচয়া লিখা আছে, হে তৃষ্ণাতুৰ লোক, তোমালোকে জলৰ ওচৰলৈ আহা, যাৰ ধন নাই, টকা পইচা নাই, তেওঁলোকো আহা, বিনা দামে বিনামূল্যে এই জল পান কৰা, কিনা আৰু পান কৰা। Come all you who are thirsty, come to the waters, and you who have no money, come and buy and eat. Hey জলটো কোন? যদি পইচা নাই তথাপিও আহা আৰু এই জল লোৱা। এই জল হৈছে ঈশ্বৰৰ বাক্য। ঈশ্বৰৰ বাক্য যেতিয়া আমি খাওঁ, আমি ৰিফ্ৰেছ হওঁ। আমি ৰাতিপুৱা যিদৰে চাহ খালে আমাৰ টোপনি ভাৱ গুচি যায়, ভাগৰ গুচি যায়, তেতিয়া আমি ৰিফ্ৰেছ হওঁ, আকৌ কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি শক্তি পাওঁ। ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া ঈশ্বৰৰ বাক্য আমি খাম, ঈশ্বৰৰ বাক্য হৈছে ঈশ্বৰৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা বাক্য। ঈশ্বৰৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা বাক্য যেতিয়া আমি গ্ৰহণ কৰোঁ, এই বাক্য আমাৰ ভিতৰলৈ যায়, আৰু এই বাক্যই আমাৰ আত্মাটো ৰিফ্ৰেছ কৰে। ভাগৰি যোৱা আত্মাক আমাক ৰিফ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ বাক্য, ঈশ্বৰক জনা, সঁচা ঈশ্বৰক জনা, এই বাক্যটোৱে ঈশ্বৰক বিচাৰি ফুৰা সকলৰ পিয়াহটো তৃপ্ত কৰে। जो व्यक्ति परमेश्वर को ढूंढ रहा है, सच्चा परमेश्वर को नहीं मिल रहा है, अगर वो परमेश्वर का इस पानी को, इस जल को पी ले, तब वो सच्चा परमेश्वर को जानेगा। और जब सच्चा परमेश्वर को जानेगा तो उसका जो परमेश्वर का ढूंढना जो प्यास था वो बुझ जाता है। प्यास क्वेंच होता है, वो प्यास बुझता है। इसलिए आज आपको मैं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन को पिए, क्योंकि इसमें जो 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 शिप, जो मेमना कह रहा है, जो चरवाहा, वो मुझे स्थिर जल के साइड में, उसके किनारे से मुझे लेके चलता है, और स्थिर जल उसमें मैं पानी पी सकता हूं। आज परमेश्वर का स्थिर जल है परमेश्वर का वचन। आज उस परमेश्वर का वचन को आप पीने से आपको रिफ्रेशमेंट होगा। आज चर्च में परमेश्वर का वचन बहुत कम, चर्च जितना भी चर्च मंडली में परमेश्वर का वचन बहुत कम होता है। इसका वजह से जो मेमना लोग, जो भी उसमें जाने वाला बिलीवर्स लोग, अच्छा से उनको प्यास नहीं बुझता। तो प्यास नहीं बुझने का वजह से वो लोग क्या होता है, वो लोग प्यासा रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन को आप लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको रिफ्रेश करेगा, नया बनाएगा, आपको ताजगी देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन है जो जीवन का जल। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 6 में लिखा है, रेवलेशन वाटर ऑफ लाइफ, लेट हिम हु थर्स्ट कम। जो प्यासा है वो मेरे पास आए, और जीवन का जल यीशु ही हमें देगा।